नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सासाराम में झंडोत्तोलन करने के लिए पहुंचे प्रभारी मंत्री जयंत राज कुशवाहा के द्वारा आज कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी चर्चा रोहतास में तो दिन भर होती ही रहेगी। इस चर्चा की गूंज पटना तक भी सुनाई पड़ सकती है। कारण कि जिस तरह से उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उदासीनता दिखाई है, जिस तरह से अधिकारियों को इंतजार कराया है, जिस तरह से तिरंगा के निर्धारित समय, तिरंगा फहराने का जो निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय का उल्लंघन उनके द्वारा किया गया है, उसे साफ लग रहा है कि जयंत राज कुशवाहा जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्रता दिवस का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आज रोहतास जिले में जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है। जो हम लोग का आ रहा है, जो देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माता पिता सब लोग इसको मिलकर धूमधाम से मनाएं। हम लोग देश का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। यही आज़ादी हम लोगों को जो मिली है कि जो आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसी आज़ादी के चलते। और सभी सेनानियों को मैं नमन करता हूँ, जो उस दिन के, मैं तो खुद स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ और मैं सभी को शुभकामना इसलिए कर रहा हूँ कि उनके विलम्ब के कारण जितने भी जगहों पर निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया था वो पूरी तरह से तहस-नहस होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि मंत्री होते हुए भी उन्हें इस दिन की गरिमा को थोड़ा भी ख्याल नहीं है, और इसीलिए मंत्री के द्वारा जो कुछ किया गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी चर्चा आज दिन भर रोहतास में होती रहेगी। सोचिए कि जिला प्रशासन के द्वारा झंडोत्तोलन के लिए 9 बजे का समय, सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन मंत्री वहां पर 10 मिनट देर से पहुंचे, जिसके बाद से पूरे कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी दिखाई पड़ी। वहां पर डीएम पहुंच चुके थे, एसपी पहुंच चुके थे, तमाम वरीय पदाधिकारी पहुंचकर इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी आए, इसके बाद झंडोत्तोलन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लेकिन मंत्री जी अतिथि गृह में बैठकर आराम फरमाते रहे, उन्हें समय का भी ख्याल नहीं रहा। और उनके समय का ख्याल नहीं रखे जाने के कारण यहाँ पर जो डीएम आए हुए थे झंडोत्तोलन करने के लिए, यहाँ पर भी अफरा तफरी दिखाई पड़ी। वहाँ पर डीडीसी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जा रहा था, वहाँ पर भी अफरा तफरी दिखाई पड़ी। आखिर मंत्री के द्वारा जब स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई अहमियत नहीं बरती जा रही है, जब मंत्री की नज़रों में स्वतंत्रता दिवस कोई मायने नहीं रखता है, तो फिर उनको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। उनके आने के कारण पूरा जिला का जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है वो पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कि किस तरह से मंत्री और नेता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किस तरह से आज़ादी के जश्न को फीका कर रहे हैं। इसे बहुत बड़ा जीता जागता सबूत नहीं हो सकता है। उनके 10 मिनट विलंब से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के कारण वहां पर सही तरीके से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी नहीं हो सका। जो सलामी परेड है वो भी संपन्न नहीं हो सका और अफरा तफरी में सारे अधिकारी दिखाई पड़े। आखिर जयंत राज कुशवाहा इस तरह के कार्य करके मैसेज देने की कोशिश क्या कर रहे हैं? क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मिली है? लेकिन जयंत राज कुशवाहा को इतना भी पता नहीं है कि आज के दिन उनको किस तरह से गंभीर होना चाहिए। उनकी उदासीनता के कारण किस तरह से चर्चा हो सकती है, किस तरह से कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है, जयंत राज कुशवाहा के द्वारा यह भी नहीं समझा गया। और जयंत राज कुशवाहा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी गूंज मैं बार बार कह रहा हूं कि पटना तक सुनाई पड़ेगी। आज किसी डीएम, एसपी या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा इस तरह की गलती की गई होती तो वाकई तौर पर मंत्री के द्वारा कोई ना कोई कार्रवाई की जाती, कोई किसी तरह से डांट फटकार जरूर लगाई जाती। लेकिन मंत्री हैं, इन पर कार्रवाई कौन करेगा? जब मंत्री इस तरह से लोकतंत्र के महान पर्व को दरकिनार करके इग्नोर करने की कोशिश करेंगे या यह बताने की कोशिश करेंगे कि आज का जो दिन है समान दिन की तरह है। जिस तरह से नेता और मंत्री को किसी भी कार्यक्रम में बेइज्जती करने की आदत है, उसी आदत को बरकरार रखते हुए जयंत राज कुशवाहा के द्वारा आज भी वही किया गया जो हमेशा से कार्यक्रमों के दौरान दिखाई पड़ता है। और 10 मिनट के विलम्ब होने के कारण जिस तरह से अफरा तफरी दिखाई पड़ी, देखिए यहाँ से डीएम अपनी गाड़ी पर सवार होकर जिस तरह से यहाँ से भागते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि सब जगहों पर निर्धारित समय है कि कहाँ पर किस समय पर झंडा फहराना है, किस जगह पर पहुँचना है। ये तमाम कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। मंत्री को भी पता है कि तमाम कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, तमाम जगहों पर अधिकारियों को जाना होता है। लेकिन मंत्री अतिथि गृह में, जबकि कल से आए हुए हैं मंत्री, सोचिए कि कल से ही अतिथि गृह में आकर आराम फरमा रहे हैं।
एसी रूम में बैठकर अपने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें 9 बजे का दिन 9 बजे का समय उन्हें ख्याल नहीं रहा है। और इस कारण से उन्होंने बता दिया कि मंत्री नेता के लिए लोकतंत्र 15 अगस्त कोई मायने नहीं रखता है, ये मायने केवल अधिकारी जो अधना कर्मचारी है उनके लिए मायने रखता है। तो जयंत राज कुशवाहा जी इतना तय मानिए कि जब आप आज़ादी के इस जश्न को फीका करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आप भी फीके पड़ जाएंगे, आपका भी ताज उतर जाएगा। इतना तय मानिए कि अगर इस बात का ख्याल आपके द्वारा आने वाले दिनों में नहीं रखा जाएगा तो जिस तरह से आपकी किरकिरी होगी, उस किरकिरी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। सासाराम के कलेक्टेरिएट परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।